हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस। हम पढ़ रहे हैं टोपोलॉजी के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेसेस। ठीक है, अभी तक हमने फर्स्ट काउंटेबल, सेकंड काउंटेबल और लिंडलॉफ स्पेस पढ़ लिया है और आज हम पढ़ने वाले हैं सेपरेबल स्पेस। ठीक है, एक था सेपरेटेड स्पेस, ये अलग है, दिस इज सेपरेबल स्पेस। ठीक है, तो ये वीडियो में हम सारे सेपरेबल स्पेस से रिलेटेड, नॉट सारे बट कुछ इंपॉर्टेंट थियरम्स कंप्लीट करेंगे और ये बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि सेपरेबल स्पेस होता क्या है। किसी टोपोलॉजिकल स्पेस को हम सेपरेबल स्पेस कब कहते हैं? अ टोपोलॉजिकल स्पेस xt इज सेड टू बी सेपरेबल इफ एंड ओनली इफ x कंटेन्स अ काउंटेबल डेंस सेट। क्या कहा इसने कि अगर x के पास क्या है, काउंटेबल डेंस सेट है। यानी कि पहली बात तो डेंस सेट होगा और वो सेट कैसा होना चाहिए, वो काउंटेबल होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल सबसेट ए ऑफ एक्स सच दैट ए क्लोजर इज इक्वल टू एक्स। तो हम कहते हैं कि ये जो ए है ये डेंस है एक्स के अंदर। अगर आप ए का क्लोजर लेते हो और वो x के बराबर आता है, कहने का मतलब ये है कि x का हर एक पॉइंट a का अगर एडहेरेंट पॉइंट है तो हम कहते हैं कि ये क्या है, इसका क्लोजर जो है वो x के बराबर आता है। तो हम कहते हैं कि a जो है वो x के अंदर डेंस है। ठीक है, प्लस अगर ये a जो सेट है ये काउंटेबल भी होता है। ठीक है ना, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक क्या है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल की बात नहीं चल रही है, और दूसरा क्या होना चाहिए, डेंस होना चाहिए। अगर ऐसा सेट मिलता है जो काउंटेबल है और डेंस है यानी कि उसका क्लोजर x के बराबर है, तो हम कहते हैं कि ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस होगा ये सेपरेबल होगा। ठीक है, अब दूसरा है हेरिडेटरीली सेपरेबल। सो इफ एवरी सबस्पेस ऑफ x इज सेपरेबल देन वी से दैट टोपोलॉजिकल स्पेस इज हेरिडेटरी सेपरेबल। यानी कि हर सब स्पेस क्या होना चाहिए, सेपरेबल होना चाहिए। ठीक है, यही डेफिनेशन हर सब स्पेस पे लागू होगी, देन इट इज कॉल्ड हेरिडेटरीली सेपरेबल। ठीक है, इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है आपका यूजुअल टोपोलॉजी। यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर आपको मालूम है कि जो रैशनल नंबर का क्लोजर है वो r के बराबर होता है। ठीक है ना, ऑब्वियसली जो रैशनल नंबर्स हैं वो तो क्योंकि क्या कहेंगे, एडरेंट पॉइंट होंगे ही होंगे क्योंकि उसी के अंदर कंटेन करते हैं, लेकिन जो इरेशनल नंबर्स हैं वो भी क्यू के क्या होते हैं, एडरेंट पॉइंट होते हैं। ठीक है ना, सो क्यू इज डेंस इन आर, सो क्यू क्लोजर इज इक्वल टू आर प्लस रैशनल नंबर का सेट कैसा है, काउंटेबल है। तो आपके पास क्यू मिल गया है यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर जो काउंटेबल है और डेंस है, इसीलिए आपका यूजुअल टोपोलॉजी क्या होता है, सेपरेबल होता है। लेकिन यहीं पर अगर मैं टोपोलॉजी चेंज कर लेती हूँ, यानी कि यू की जगह अगर मैं डी लेती हूँ, एक चीज़ ध्यान में रखें, यहाँ पे आर क्या है, आर अनकाउंटेबल है। ठीक है ना, लेकिन उसका जो है ये जो सबसेट है क्यू ये काउंटेबल है और इसका क्लोजर जो आर के बराबर आ रहा है, सो दिस इज, सो आर यू इज सेपरेबल। ठीक है, अब क्या कहा मैंने कि बस अब मैं टोपोलॉजी चेंज करती हूँ, यू की जगह डी ले लेती हूँ। ठीक है, यानी कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी, तो यहाँ पे हर पॉइंट क्या होगा, आपका ओपन होगा और वो क्लोज भी होगा। ठीक है, सो आर डी इन दिस केस इज नॉट सेपरेबल। ऐसा क्यों, देखिए, एवरी सबसेट ऑफ आर इज बोथ डी ओपन एंड डी क्लोज्ड। आपको मालूम है कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंदर हर सेट क्या होता है, सारे जितने भी सबसेट्स होते हैं उस यूनिवर्सल सेट के वो ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। ठीक है ना, तो अगर हर सेट जो है वो क्लोज है तो अगर आप कोई भी सबसेट लेते हो तो उसका क्लोजर जो है वो ए के ही बराबर आ जाएगा, है ना। डिस्क्रीट के अंदर अगर आप ए जो है वो इस आर का सबसेट लेते हो डिस्क्रीट स्पेस के अंदर तो इसका क्लोजर ए के ही बराबर आ जाएगा। कोई भी क्लोजर जो है पूरे आर के बराबर नहीं आएगा एक्सेप्ट कौन, वो आर खुद। ठीक है, सो एवरी सबसेट ऑफ आर इज बोथ डी ओपन डी क्लोज सो दैट द ओनली डेंस डी डेंस सेट ऑफ आर इज आर। मतलब केवल आपके पास एक ही सेट है जिसका क्लोजर आपके पूरे आर के बराबर आता है, वो खुद है आर। ठीक है ना, क्योंकि बाकी का क्लोजर वो खुद ही आएंगे। क्लियर है, तो ऐसा हमको सेट तो मिल गया जिसका क्लोजर आर के बराबर है, लेकिन ये कैसा है, ये अनकाउंटेबल है। ठीक है ना, तो हमको एक काउंटेबल सबसेट नहीं मिल रहा है जो जिसका जो डेंस हो उस सेट में।
इसीलिए देखो टोपोलॉजी चेंज की तो आपकी सेपरेबिलिटी की डेफिनेशन भी चेंज हो गई। तो अगर मैं अब यहाँ पे कोई भी अनकाउंटेबल सेट लेती हूँ डिस्क्रीट स्पेस के अंदर, यानी कि अगर मैं एक्स डी लेती हूँ तो ये सेपरेबल तभी होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज़ काउंटेबल। क्योंकि आपने यहाँ पे एक चीज़ तो मान ली है कि जो डिस्क्रीट स्पेस होता है उसमें एक्स का क्लोजर जो है वो एक्स के बराबर होता है, यही आपके पास क्या रहता है, डेंस सेट मिलता है, ठीक है ना। तो ये सेपरेबल तभी होगा जब आपका ये सेट कैसा होगा, काउंटेबल होगा। तो एक्स डी इज सेपरेबल इफ एंड ओनली इफ एक्स इज काउंटेबल। अब सवाल ये आता है कि ये जो सेपरेबिलिटी वाली प्रॉपर्टी है ये टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है या नहीं है। ओके, सो अ कंटिन्यूअस इमेज ऑफ सेपरेबल स्पेस इज सेपरेबल। ठीक है, कि अगर आप दो टोपोलॉजिकल स्पेस के बीच में कोई कंटिन्यूअस मैपिंग लेते हो और आपका जो क्या कहते हैं इसको, डोमेन है एक्स टी, अगर ये सेपरेबल है तो ये भी सेपरेबल होगा, ये कहता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो द प्रॉपर्टी ऑफ अ स्पेस बीइंग सेपरेबल, ये टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी के अंदर होम्योमॉर्फिज्म की बात आती है कि होम्योमॉर्फिज्म के अंदर वो प्रॉपर्टी सेम रहती है उसकी इमेज में भी, है ना। तो होम्योमॉर्फिज्म के अंदर कंटिन्यूअस वाली बात भी आती है। ठीक है, तो आपके जो क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस इमेज ऑफ सेपरेबल स्पेस इज सेपरेबल। ठीक है, सिंपल सा प्रूफ है इसका कि मान लीजिए आपका जो एक्स टी है वो सेपरेबल स्पेस है। ठीक है, फंक्शन आपका एक्स और वाई के बीच में है, फंक्शन आपका कैसा है, कंटिन्यूअस है और ऑन टू क्यों लिया है मैंने, ताकि ये पूरा का पूरा वाई जो है एक्स का क्या आ जाएगा, कंटिन्यूअस इमेज आ जाएगा। ठीक है ना, सो वाई वी इज कंटिन्यूअस इमेज ऑफ एक्स टी। ठीक है, अब देखो आपका एक्स टी सेपरेबल है, इसका मतलब क्या है कि बाय डेफिनेशन इस एक्स टी के पास एक सबसेट ए होगा जो कि काउंटेबल होगा और डेंस होगा। सो ए, लेट ए बी काउंटेबल डेंस सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है ना, कहने का मतलब ये होगा कि ए क्लोजर किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। ठीक है, अब देखो अगर ए काउंटेबल है तो इसका इमेज भी कैसा होगा, काउंटेबल होगा, क्योंकि इमेज के अंदर क्या आता है, एक पॉइंट का एक ही इमेज आता है ना। ऐसा तो नहीं होता कि एक पॉइंट जो है वो 2, 3, 4 पे मैप हो। क्लियर है ना। सो ऑब्वियसली जो इमेज होगा वो भी काउंटेबल होगा क्योंकि ए कैसा है, काउंटेबल है। ठीक है ना, आप कह सकते हो बिकॉज ए इज काउंटेबल। ओके, अब आपको ये मालूम है कि ए क्लोजर एक्स के बराबर है और आपको ये भी मालूम है कि आपका जो y है वो x का क्या है, कंटिन्यूअस इमेज है, यानी कि y किसके बराबर है, f ऑफ x के बराबर है, क्योंकि आपका फंक्शन ऑन टू है। ठीक है, सो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और x किसके बराबर है, ए क्लोजर के बराबर है, तो y किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ ए क्लोजर के बराबर आ गया। ठीक है, अब आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये आपने प्रॉपर्टी, हमने इसको प्रूफ भी किया था बहुत पहले। ठीक है, कि अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है और ये दो टोपोलॉजिकल स्पेस है तो क्या होता है कि एफ ऑफ ए क्लोजर जो है वो एफ ऑफ ए होल क्लोजर के अंदर कंटेन्ड होता है। ठीक है, लेकिन एफ ऑफ ए क्लोजर किसके बराबर है, यहाँ से फ्रॉम 1 आप ये कह सकते हो कि एफ ऑफ ए क्लोजर किसके बराबर है, y के बराबर है, यानी कि इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, y लिख सकती हूँ। सो y किसके अंदर कंटेन हो जाएगा, एफ ऑफ ए क्लोजर के अंदर कंटेन हो जाएगा, एफ ऑफ ए होल क्लोजर के अंदर कंटेन हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन एफ ऑफ ए ये किसका सबसेट है, दिस इज द सबसेट ऑफ y। ठीक है, दिस इज सबसेट ऑफ y। सो इसका क्लोजर किसके बराबर है, y के बराबर ही होगा। ठीक है ना, जो आपका एफ ऑफ ए है ये किसका सबसेट है, y के बराबर है, तो इसका क्लोजर भी y के अंदर ही कंटेन्ड होगा, है ना। सो y is subset of f of a closure and f of a closure is subset of y and therefore f of a whole closure, यहाँ से और यहाँ से क्या आ जाएगा, इक्वालिटी आ जाएगी कि आपका f of a whole closure किसके बराबर है, y के बराबर है। यानी कि आपके पास f of a y का एक ऐसा सबसेट मिल गया है जिसका क्लोजर y के बराबर है, प्लस f of a आपका कैसा है, काउंटेबल है। ठीक है ना, तो y के पास क्या मिल गया, एक काउंटेबल डेंस सबसेट मिल चुका है, इसीलिए आपका y भी कैसा है, सेपरेबल है। इसीलिए कंटिन्यूअस इमेज ऑफ सेपरेबल स्पेस इज सेपरेबल। आपने लिंडलॉफ स्पेस के अंदर पढ़ा होगा कि हर सेकेंड काउंटेबल स्पेस जो है वो लिंडलॉफ स्पेस होता है, वैसे ही यहाँ पर भी हर सेकेंड काउंटेबल स्पेस जो है वो सेपरेबल होता है।
ठीक है। सो एवरी सेकेंड काउंटेबल स्पेस इज सेपरेबल। अब वो कैसे देखिए, मान लीजिए कि आपका x जो है वो सेकेंड काउंटेबल है, ठीक है ना। अगर सेकेंड काउंटेबल है इसका मतलब ये है कि उसके पास काउंटेबल बेस एग्जिस्ट करेगा। सो देयर एग्जिस्ट काउंटेबल बेस, और उसको नाम देती हूँ मैं बीटा। आपकी बुक में हो सकता है कि जो बी होगा ये बोर्ड करके दिया होगा, ठीक है ना। मैं ये हमेशा कहती हूँ, फिर से कह रही हूँ कि बुक में बोल्ड दिया रहता है, इसीलिए मैं यहाँ पे बीटा लिखती हूँ, बिकॉज मैं बोल्ड नहीं कर सकती यहाँ पे, ठीक है। सो मान लीजिए वो बेस क्या है, बीटा है, ठीक है, उस टी का। तो हम क्या करेंगे, हम इस बीटा से, इसी काउंटेबल बेस की मदद से इस स्पेस को सेपरेबल दिखाएंगे, यानी कि हमने वो काउंटेबल डेंस सेट बनाना है। अब वो कैसे बनाएंगे देखिए, वी चूज बी पॉइंट फ्रॉम ईच बी ऑफ बीटा। कि देखो बीटा के अंदर मतलब बेस के अंदर मेंबर होते हैं, वो टी से ही बिलोंग करते हैं एक्चुअली। तो ऐसे जो मेंबर हैं बी, इनमें से हम एक एक पॉइंट लेंगे, ठीक है ना। हम हर एक मेंबर में से पॉइंट उठाएंगे। तो जैसे कि बी पॉइंट मैंने कहाँ से उठा दिया, बी से उठा दिया, जो कि बीटा का मेंबर है, यानी कि बेस का मेंबर है, ठीक है। और ऐसे पॉइंट्स का हम कलेक्शन करेंगे और उस कलेक्शन को हम नाम देंगे डी, ठीक है। सो लेट डी बी द सेट दस ऑप्टेंट। मान लीजिए कि वो सेट क्या है, डी है। तो ऑब्वियसली जो बीटा है वो काउंटेबल है ना, कि यानी कि मेंबर्स काउंटेबल हैं। तो इन मेंबर से अगर मैंने एक एक पॉइंट भी उठा लिया है तो वो जो सेट होगा वो भी काउंटेबल होगा, ठीक है ना। यानी कि आपका जो डी है वो कैसा होगा, काउंटेबल होगा। अब मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि मैं इस डी सेट को, जो कि मैंने इस बेस के मेंबर्स में से पॉइंट निकाल के बनाए हैं, इसी डी को मैं डेंस दिखाऊंगी एक्स के अंदर, ठीक है। सो वी नाउ शो डी इज डेंस इन एक्स, यानी कि मुझे क्या शो करना है कि डी का क्लोजर x के बराबर है। तो d का क्लोजर x के बराबर है का कहने का मतलब ये है कि x का हर एक पॉइंट d का कैसा होगा, एडहेरेंट पॉइंट होगा, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि मैं अगर कोई x लेती हूँ, उस x का नेबरहुड लेती हूँ, तो उस नेबरहुड में और इस d में कोई ना कोई एक कॉमन पॉइंट ज़रूर होगा, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने कि x कहाँ से ले लिया, कैपिटल x से ले लिया, और x का मैंने g क्या ले लिया, ओपन नेबरहुड ले लिया, ठीक है। अब आपका ये बेस है, तो बेस की प्रॉपर्टी है कि इस बेस में एक मेंबर भी ऐसा ज़रूर मिलेगा जो कि इस जी के अंदर कंटेंड होगा, ठीक है ना। सो जी बी ओपन नेबरहुड ऑफ एक्स, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट अ बी फ्रॉम बीटा, ये बेस है, सच दैट कि एक्स बिलोंग्स टू बी एंड बी इज सबसेट ऑफ जी, ठीक है। लेकिन डेफिनेशन क्या कहती है कि हमने डी कैसा लिया है कि इस डी के अंदर एक बी ऐसा ज़रूर मिलेगा जो बी कहाँ का होगा, इस बी से बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है ना। क्योंकि हमने डी के अंदर जो पॉइंट्स लिए हैं वो हर मेंबर से लिए हैं, तो इस बी से भी इस डी के अंदर एक पॉइंट ज़रूर होगा, है ना। सो बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू डी सच दैट कि ये बी कहाँ का होगा, इस कैपिटल बी का होगा, ठीक है। और कैपिटल बी आपका कहाँ का मेंबर है, सॉरी किसका सबसेट है, जी का। तो अल्टीमेटली आपका बी किस में बिलोंग करेगा, जी में करेगा, ठीक है। और बी किस में भी है, डी में भी है ना। सो एक्स इज एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ डी, क्योंकि आप यहाँ पे आराम से कह सकते हो कि जी इंटरसेक्शन डी कितना आ रहा है, बी आ रहा है, नॉन एम्प्टी नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि x के नेबरहुड g में और इस d में एक कॉमन पॉइंट ज़रूर है, इसीलिए आपका x जो है वो d का कैसा पॉइंट हुआ, एडहेरेंट पॉइंट हुआ। और x तो आपने कोई भी पॉइंट उठा लिया था x से, कैपिटल x से, है ना। सो x इज़ आर्बिटरी, यानी कि x का हर एक पॉइंट d का कैसा पॉइंट है, एडहेरेंट पॉइंट है, इसलिए d क्लोजर किसके बराबर होगा, कैपिटल x के बराबर होगा। और d कैसा था, काउंटेबल था, d वॉज काउंटेबल, और d डेंस है x के अंदर, तो इस x का क्या एग्जिस्ट कर दिया, काउंटेबल डेंस सबसेट एग्जिस्ट कर दिया, इसलिए आपका x कैसा है, सेपरेबल है। तो आपने देखा कि सेकेंड काउंटेबिलिटी से आप सेपरेबिलिटी में कैसे एंटर करते हो। अब बात करते हैं कि इस थ्योरम का कॉन्वर्स ट्रू है या नहीं है, यानी कि क्या जो सेपरेबल स्पेस है क्या वो सेकेंड काउंटेबल होता है या नहीं होता है, और वो नहीं होता है। जैसे कि हमने इससे पहले बात की थी कि जो सेकेंड काउंटेबल स्पेस है वो लिंडलॉफ होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो लिंडलॉफ हो वो सेकेंड काउंटेबल हो। तो वहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया था कोफाइनाइट टोपोलॉजी का, और यहाँ पे भी कोफाइनाइट टोपोलॉजी है कि आपकी जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी है वो सेकेंड काउंटेबल नहीं है, ठीक है। इसका प्रूफ मैंने ऑलरेडी दिया है, थोड़ा सा लेंदी प्रूफ है, लेकिन इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने
एक्सप्लेन किया है कि एक्स टी इज़ नॉट सेकेंड काउंटेबल, ठीक है ना। आप पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, प्रीवियस वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी है वो सेकेंड काउंटेबल तो नहीं है, लेकिन वो सेपरेबल है। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल हो जाएगा जो सेपरेबल है लेकिन सेकेंड काउंटेबल नहीं है, ठीक है। अब मुझे जो है एक्स टी को सेपरेबल दिखाना है। सेपरेबल दिखाने के लिए हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम एक्स को अनकाउंटेबल सेट लेके चल रहे हैं, ठीक है। एक्स इज़ अनकाउंटेबल सेट और मुझे जो है एक्स को सेपरेबल दिखाना है। कहने का मतलब ये है कि एक इनफाइनाइट काउंटेबल सबसेट ऑफ एक्स एग्जिस्ट कराना है जो कि उसके अंदर डेंस हो, ठीक है। मतलब काउंटेबल सेट एग्जिस्ट कराना है जो एक्स के अंदर डेंस हो। अब आपका एक्स क्या है, अनकाउंटेबल सेट है। तो एक प्रॉपर्टी है कि अगर कोई इनफाइनाइट सेट है तो उसका डी न्यूमरेबल सबसेट ज़रूर होगा, ठीक है। तो वही प्रॉपर्टी लगाई है मैंने कि इनफाइनाइट सेट हैज़, यू कैन से काउंटेबल सबसेट, काउंटेबल सबसेट, ठीक है ना। तो ए मान लीजिए वो इनफाइनाइट काउंटेबल सबसेट है एक्स का। मुझे ये दिखाना है कि यही ए क्या हो जाएगा, इस एक्स का काउंटेबल डेंस सेट हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान में रखिए कि आपकी ये है कोफाइनाइट टोपोलॉजी। तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी के अंदर ऐसे सेट जाते हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी के अंदर जो क्लोज सेट हैं वो फाइनाइट होते हैं, ठीक है। तो क्लोज सबसेट्स ऑफ एक्स आर फाइनाइट सेट, और दूसरा कौन सा होता है जो इन्फिनाइट के अंदर होगा, वो होगा एक्स, है ना। तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी के अंदर जो सारे फाइनाइट सेट हैं ये क्लोज्ड होते हैं, और आपका जो यूनिवर्सल सेट है ये क्लोज्ड होता है। यूनिवर्सल सेट क्लोज भी होता है और ओपन भी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक्स एक इकलौता ऐसा सेट है जो क्लोज्ड है और इनफाइनाइट है। बाकी सारे जो क्लोज सेट हैं वो कैसे हैं, फाइनाइट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि एक्स इकलौता ऐसा इनफाइनाइट सेट है जो कि क्लोज्ड है कोफाइनाइट टोपोलॉजी के अंदर। Thus, the only infinite closed subset of X is itself, ठीक है। तो A कैसा है, A है आपका इनफाइनाइट, ठीक है ना। अगर आप A क्लोजर लोगे तो ये क्या होगा, क्लोज्ड होगा, क्लियर है। A क्लोजर भी इनफाइनाइट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपका A क्लोजर कैसा हो गया, इनफाइनाइट क्लोज्ड हो जाएगा। और इनफिनाइट क्लोज्ड कौन है पूरे टोपोलॉजी में, वो केवल और केवल एक्स है। इसका मतलब ये है कि आपका ए क्लोजर कोई और नहीं बल्कि एक्स है। और ए कैसा था, ए काउंटेबल था, और ए कैसा हो गया, डेंस भी हो गया। सो ए इज काउंटेबल डेंस इन एक्स एंड देयरफॉर एक्स इज सेपरेबल। तो आप ये एग्जाम्पल दिमाग में फिट बैठा दीजिए कि आपकी जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी होती है वो सेपरेबल होती है लेकिन सेकेंड काउंटेबल नहीं होती है। वो लिंडलॉफ होती है लेकिन सेकेंड काउंटेबल नहीं होती है। चलिए एक दूसरा थ्योरम देखते हैं जहाँ पे कह रहा है कि अ मैट्रिक्स स्पेस इज सेपरेबल इफ एंड ओनली इफ इट इज सेकेंड काउंटेबल। ऐसा ही थ्योरम हमने लिंडलॉफ स्पेस के अंदर भी पढ़ा था, ठीक है ना। तो देखो जो सेकेंड काउंटेबल होता है वो सेपरेबल होता है, ये चीज़ हमने ऑलरेडी प्रूव की है। बस हमने क्या प्रूव करना है कि जो मैट्रिक्स स्पेस जो सेपरेबल है वो सेकेंड काउंटेबल होता है। यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि हर सेपरेबल स्पेस जो है वो सेकेंड काउंटेबल है, यहाँ पे मैट्रिक्स स्पेस की बात चल रही है, ठीक है। तो मान लीजिए एक्स टी कोई सेपरेबल मैट्रिक्स स्पेस है, हमने उसको सेकेंड काउंटेबल दिखाना है, यानी कि उस मैट्रिक्स स्पेस का काउंटेबल बेस एग्जिस्ट कराना है, ठीक है। अगर ये सेपरेबल मैट्रिक्स स्पेस है तो यानी कि इसके पास काउंटेबल डेंस सेट होगा, सबसेट होगा। तो मान लीजिए वो काउंटेबल सेट है A विच इज इक्वल टू एक्स एन सच दैट एन बिलोंग्स टू लैम्डा, लैम्डा इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। कहने का मतलब ये है कि एक काउंटेबल सेट है, ठीक है, और कैसा है, डेंस है, यानी कि ए क्लोजर किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि एक काउंटेबल बेस बनाना है। तो हमने ये शो करना होगा कि जो b इज इक्वल टू एक्स एन, ठीक है, एक्स एन सॉरी b इज इक्वल टू ऐसे ओपन स्फीयर जिसका सेंटर एक्स एन है और रेडियस 1/m है। यहाँ पे ये एक्स एन कहाँ से लिया है, ये a से लिया गया है, ठीक है ना। तो ए के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के ऊपर बने हुए जो ओपन स्फीयर्स का कलेक्शन है उसको हमने दिखाना है कि वो क्या बनाएगा,
इस टोपोलॉजिकल स्पेस का काउंटेबल बेस बनाएगा। क्लियर है? तो B इज इक्वल टू एस एक्स एन कॉमा वन अपॉन एम सच दैट n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, m ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हमने ये शो करना है कि ये काउंटेबल बेस है। काउंटेबल तो ये है ही, ठीक है ना, क्योंकि x1 x2 x3 ऐसे इसके सेंटर है। बस हमने ये शो करना है कि ये बेस बनाता है। अब ये बेस बनाता है का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हो x के अंदर, उसके ऊपर नेबरहुड लेते हो, तो उस नेबरहुड के अंदर यहाँ का एक मेंबर ज़रूर कंटेन करेगा। यही होता है आपका काउंटेबल, यही होता है आपका बेस का मतलब, है ना। सो मान लीजिए प्रूफ ये रहा आपका कि मान लीजिए x आप कैपिटल X से लेते हो और इस x का एक ओपन नेबरहुड लेते हैं, यानी कि एक ओपन सेट लेते हैं G सच दैट कि x इस G के अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। अगर G ओपन है तो मैट्रिक्स स्पेस के अंदर डेफिनेशन क्या है कि अगर G ओपन है तो एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ऐसा ज़रूर एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि एस एक्स कॉमा एप्सिलॉन इज कंटेन्ड इन G, यानी कि इस पॉइंट x के ऊपर एक ओपन स्फीयर ऐसा ज़रूर मिलेगा जो इसके अंदर पूरी की पूरी तरह कंटेन्ड होगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक नेचुरल नंबर m0 ऐसा चूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली 1/m0 क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा। ऐसा हम चूज कर सकते हैं क्योंकि आगे इसने काम आना है, ठीक है। तो आपका जो a है वो x के अंदर डेंस है ना। तो a क्लोजर इज इक्वल टू x कहने का मतलब ये है कि इस x का हर एक पॉइंट a का एडहेरेंट पॉइंट है, और ये जो पॉइंट x लिया है तो ये भी इस a का क्या होगा, एडहेरेंट पॉइंट होगा। सो x इज एडहेरेंट पॉइंट ऑफ a। क्योंकि आपका x जो है वो a का एडहेरेंट पॉइंट है, तो अगर आप x के ऊपर कोई भी ओपन स्फीयर लेते हो, उसका नेबरहुड लेते हो, जैसे कि एस एक्स कॉमा 1/m0, ये जो है x का क्या है, नेबरहुड है, ठीक है ना। सेंटर इसका x है, रेडियस 1/m0 है। तो इस ओपन स्फीयर और इस a के बीच में जरूर कुछ ना कुछ एक पॉइंट कॉमन जरूर होगा, ठीक है ना, क्योंकि आपका x का हर एक पॉइंट a का क्या है, एडहेरेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इस ओपन स्फीयर और इस a के बीच में एक कॉमन पॉइंट जरूर होगा। तो मान लीजिए वो है xi, ठीक है। तो xi कहाँ का मेंबर है, ये एक्चुअली a का मेंबर है। a के अंदर क्या था, x1 x2 x3 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो मान लीजिए इसीलिए हमने उसको xi नाम दिया है, क्योंकि a के अंदर हमने डिनोट इस तरह से किया है, x1 x2 x3 एंड सो ऑन। तो मान लीजिए वो कॉमन पॉइंट इस ओपन स्फीयर और इस a के बीच में है xi। तो xi बिलोंग करता है एस एक्स कॉमा 1/m0 इंटरसेक्शन a, यानी कि इसमें भी और इसमें भी, ठीक है ना। अब देखो अगर xi इसमें बिलोंग कर रहा है, इस ओपन स्फीयर में, इसका मतलब ये है कि इस सेंटर से इस xi के बीच का जो डिस्टेंस होगा 1/m0 से कम होगा, है ना। सो द डिस्टेंस बिटवीन x एंड xi इज लेस देन 1/m0। तो यहाँ से भी आप डिड्यूस कर सकते हो, अगर मैं इसको सेंटर मानूं, किसको, xi को अगर मैं सेंटर मानूं और 1/m0 को रेडियस मानूं, तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपका x कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा एक ऐसा ओपन स्फीयर जिसका सेंटर xi है और रेडियस 1/m0 है, ठीक है। सो x बिलोंग्स टू दिस ओपन स्फीयर। अब मुझे ये शो करना है कि ये ओपन स्फीयर ही इस G के अंदर कंटेन्ड है, ठीक है ना, क्योंकि ये ओपन स्फीयर कहाँ का मेंबर है, ये B का मेंबर है। अगर इस B के मेंबर से कोई एक मेंबर इस G के अंदर कंटेन्ड हो जाता है, तो ये जो B है ये क्या बना देगा, इस T के लिए बेस बना देगा, ठीक है ना। तो बेसिकली मुझे क्या शो करना है, इसको जो है, इसको G का सबसेट शो करना है। तो G का सबसेट शो करने के लिए मैं पहले शो करूंगी कि ये जो ओपन स्फीयर है ये एस एक्स कॉमा एप्सिलॉन इस ओपन स्फीयर में कंटेन्ड है, तो अल्टीमेटली G में भी कंटेन्ड हो जाएगा, ठीक है। सो टू शो कि ओपन स्फीयर विथ रेडियस xi, center xi, radius 1/m0 is contained in open sphere, center with x and radius epsilon। तो मुझे इसको जो है इसका सबसेट दिखाना है। वो कैसे दिखाऊंगी मैं, यहाँ से लूँगी एक पॉइंट y, ठीक है, और ये दिखा दूंगी कि ये पॉइंट y जो है इस ओपन स्फीयर में भी कंटेन्ड है ना। तो अगर मैंने y जो है यहाँ से लिया, इस ओपन स्फीयर से लिया, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस सेंटर और इस y के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1/m0 से लेस होगा। सो डिस्टेंस बिटवीन xi एंड y इज लेस देन m0,
ठीक है। अब इस y को इस ओपन स्फीयर में जाने के लिए क्या करना होगा कि इस y और x के बीच का डिस्टेंस जो है वो एप्सिलॉन से छोटा होना पड़ेगा। तो हम क्या कंसिडर करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y। ठीक है, तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी आप प्रॉपर्टी लगा सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज लेस देन डिस्टेंस बिटवीन xi एंड xi y। ठीक है, अब आपको पता है कि x और xi के बीच का डिस्टेंस कहाँ से, नंबर 1 से, और xi और y के बीच का डिस्टेंस नंबर 2 से। आप 1 और 2 से कह सकते हो कि दिस डिस्टेंस इज लेस देन 1 अपॉन एम नॉट, दिस डिस्टेंस इज लेस देन 1 अपॉन एम नॉट। और 1 अपॉन एम नॉट क्या है, आपका जो है 1 अपॉन एम नॉट जो है एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा है। सो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 एंड दिस इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 विच गिव्स यू एप्सिलॉन, है ना। सो डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब ये है कि y कहाँ जाएगा, इस ओपन स्फीयर में जाएगा जिसका सेंटर x है और रेडियस एप्सिलॉन है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इसको जो है इसका सबसेट दिखा दिया, लेकिन ये जो है g के अंदर कंटेन्ड है, तो अल्टीमेटली ये ओपन स्फीयर इस g के अंदर कंटेन्ड हुआ। ठीक है, और ये कहाँ का मेंबर था, इस b का मेंबर था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई भी पॉइंट x लेते हो कैपिटल X से, टू एवरी पॉइंट x belonging to capital X and every open set G containing X, there exists member from this B, this open sphere of B contained in G। ठीक है ना, तो आपका B क्या बना देगा, काउंटेबल बेस बना देगा। ठीक है, सो मेट्रिक स्पेस इज सेपरेबल इफ एंड ओनली इफ इट इज सेकेंड काउंटेबल। चलिए अब बात करते हैं कि लिंडलॉफ और सेपरेबल स्पेस के बीच में क्या रिलेशन है। तो इनके बीच में कुछ खास ऐसा रिलेशन नहीं है। ठीक है ना, आपको ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जो सेपरेबल होंगे लेकिन लिंडलॉफ नहीं होंगे, लिंडलॉफ होंगे लेकिन सेपरेबल नहीं होंगे। ठीक है ना, तो अभी मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ कि जो सेपरेबल है लेकिन लिंडलॉफ नहीं है, और ऐसा भी एग्जाम्पल है जो लिंडलॉफ है लेकिन सेपरेबल नहीं है, वो आप मुझे बताएंगे। ठीक है ना, कॉमेंट सेक्शन में। सो अभी मैं बता रही हूँ कि एक ऐसा सेट जो सेपरेबल है लेकिन लिंडलॉफ नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए x आपका अनकाउंटेबल है। ठीक है, और x नॉट मैं x से जो है फिक्स कर लेती हूँ। अब मैं एक टोपोलॉजी बनाती हूँ। ये टोपोलॉजी होती है कि T कंसिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट एंड ऑल दो सबसेट ऑफ x विच कंटेन्स x नॉट, यानी कि इस T के अंदर क्या है, वो सारे सबसेट हैं जिसके अंदर ये x नॉट पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये टोपोलॉजी बनाती है। हमने ये दिखाने की है कि ये टोपोलॉजी कैसी है, सेपरेबल है लेकिन लिंडलॉफ नहीं है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर A को मैं वो x नॉट लेती हूँ तो ये भी एक क्या कहते हैं, ओपन सेट होगा। ठीक है ना, और ये जो A है ये काउंटेबल है। अब मैंने ये शो करना है कि ये A जो है वो डेंस है x के अंदर, तो मुझे ये शो करना पड़ेगा कि x का कोई भी पॉइंट जो है वो A का एडहेरेंट पॉइंट होगा। सिंपल सी बात है कि अगर आप कोई भी पॉइंट x से लेते हो और G उसका कोई भी नेबरहुड लेते हो इस x का। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि G जो है वो ओपन नेबरहुड है x का, ये ओपन नेबरहुड है, मतलब G के अंदर एक ओपन सेट ज़रूर कंटेंड होगा। अगर ओपन सेट कंटेंड है तो टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या कहती है कि उस ओपन सेट के पास x नॉट ज़रूर होगा, तो यानी कि इस नेबरहुड के पास भी x नॉट ज़रूर होगा। ठीक है ना, ऑल्सो कि आपका जो x नॉट है वो G के अंदर भी ज़रूर बिलोंग करेगा। ठीक है ना, क्योंकि हमारी टोपोलॉजी ऐसी कहती है। तो देखिए अगर ये जो G है ये ओपन नेबरहुड है x का, और ये जो x नॉट है ये भी G के अंदर कंटेन कर रहा है, तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि इस A और इस G के बीच में एक कॉमन पॉइंट है, कौन सा, x नॉट। ठीक है ना, तो x नॉट किस में कंटेन कर रहा है, G इंटरसेक्शन A में कंटेन कर रहा है, यानी कि ये G क्या था, ये कोई भी एनी ओपन नेबरहुड था x का। तो अगर आप x का कोई भी ओपन नेबरहुड लेते हो तो उसका और इस a के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन पॉइंट ज़रूर होगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ये a का क्या बनाता है, एडहेरेंट पॉइंट बनाता है। लेकिन आपका x क्या था, x वॉज आर्बिटररी। ठीक है ना, इसलिए हर पॉइंट जो है वो a का एडहेरेंट पॉइंट है, इसलिए a क्लोजर किसके बराबर है, x के बराबर है। और a आपका क्या था, एक ही पॉइंट था, काउंटेबल था, तो काउंटेबल डेंस सबसेट मिल गया x का, इसलिए x आपका क्या है, सेपरेबल है। लेकिन x जो है वो लिंडलॉफ नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट लिंडलॉफ, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं एक कलेक्शन बनाती हूँ x, x नॉट का,
ठीक है, देखिए एक कोई भी सेट है और एक एक्स नॉट है। एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एक्स माइनस एक्स नॉट, यानी कि एक्स नॉट को छोड़कर बाकी जो सेट बन रहा है यूनिवर्सल सेट में से एक्स नॉट को हटाकर वहाँ से हमने ये एक्स लिया है। अगर ये 2 पॉइंट का मैं सेट बनाती हूँ तो ये एक ओपन सेट है क्योंकि इसके अंदर एक्स नॉट कंटेंट है, और ये टोपोलॉजी कहती है कि ऐसा सेट जिसके अंदर एक्स नॉट है तो वो ओपन होगा। ठीक है, तो ये सारे ओपन सेट हैं और ये जो सारे हैं ये एक्स को क्या करते हैं, कवर करते हैं। ठीक है, तो C जो है एक ओपन कवर है X का, लेकिन इस C का कोई भी प्रॉपर सब कवर नहीं है जो कि X को कवर करता है, बट इट हैज़ नो प्रॉपर सब कलेक्शन टू कवर X, क्योंकि अगर आप इसमें से एक भी निकाल दोगे, ठीक है ना, मान लीजिए जैसे कि आपने Z, एक्स नॉट निकाल दिया, तो ये जो Z वाला पॉइंट होगा ये वाला कवर नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, इसलिए X विल नॉट बी कवर्ड, हेंस आपका जो है वो लिंडलॉफ नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि इसका कोई सब कवर ही नहीं मिल रहा है, काउंटेबल तो दूर की बात है ना, तो इसीलिए आपका जो ये स्पेस है इट इज़ नॉट लिंडलॉफ। इसी तरह से आपके लिए एक होमवर्क है कि जो ऐसा एग्जाम्पल जो लिंडलॉफ है बट नॉट सेपरेबल, ठीक है, लिंडलॉफ बट नॉट सेपरेबल। चलिए एक लास्ट थ्योरम है कि जो सेपरेबिलिटी है वो एक हेरिडेटरी प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर सुपर स्पेस के पास सेपरेबिलिटी है तो उसके सब स्पेस के पास ज़रूरी नहीं है वो प्रॉपर्टी हो। ठीक है, तो इसका एग्जांपल वही है जो हमने अभी इससे पहले दिया था कि मान लीजिए एक्स अनकाउंटेबल सेट है, एक्स नॉट आप फिक्स कर लेते हो और टी के अंदर जो है एम्प्टी सेट और सारे वो सेट आते हैं जिसके अंदर एक्स नॉट है। ठीक है ना, कहने का वही मतलब है कि ऑल सुपर सेट ऑफ एक्स नॉट, तो ये जो है वो सेपरेबल है। ठीक है, लेकिन इसका जो सब स्पेस है वो सेपरेबल नहीं है। ये सेपरेबल कैसे है अभी हमने देखा है। तो अगर मैं इसका कोई सबसेट लेती हूँ y कौन सा होगा, x माइनस एक्स नॉट। ठीक है ना, बस मैंने वो पॉइंट हटा दिया और x आपका अनकाउंटेबल है तो एक पॉइंट हटाने से ये भी स्टिल इट विल बी अनकाउंटेबल। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी अनकाउंटेबल। बस हमें ये दिखाना है कि ये जो y है ये y टी वाई है, ये डिस्क्रीट स्पेस है, और आपको मालूम है कि अनकाउंटेबल डिस्क्रीट स्पेस जो है वो सेपरेबल नहीं होता है। ठीक है, सो ए बी एनी सबसेट ऑफ y, आप a जो है कोई भी y का क्या ले लीजिए, सबसेट ले लीजिए। ठीक है ना, तो आप इस a को कैसे लिख सकते हो, a यूनियन x नॉट इंटरसेक्शन y, क्योंकि अब y किसके बराबर है, x माइनस एक्स नॉट, तो a के साथ अगर आप यूनियन x नॉट भी लेते हो तो भी इन दोनों के इंटरसेक्शन में a ही आएगा, x नॉट तो आएगा ही नहीं। ठीक है ना, तो a को जो है ऐसा लिखा जा सकता है। और ये क्या है, ये तो आपका t ओपन है ना, t ओपन इसीलिए क्योंकि इसके अंदर x नॉट कंटेन है, तो ये एक ओपन सेट है t के अंदर और इंटरसेक्शन y है, यानी कि ये जो a है ये एक्चुअली क्या है, ये ty ओपन है, और a मैंने क्या लिया था, कोई भी सबसेट लिया था y का, इसलिए a जो है वो ty ओपन है। अगर सारे सबसेट y के ओपन है इसका मतलब ये है कि आपका जो ये y ty है ये डिस्क्रीट स्पेस है ना, और कैसा है, ये अनकाउंटेबल है। सो हेंस टी वाई इज डिस्क्रीट स्पेस, और आपको मालूम है कि x माइनस एक्स नॉट इज अनकाउंटेबल, दिस इम्प्लाइज टी वाई इज नॉट सेपरेबल, क्योंकि अभी हमने शुरुआत में पढ़ा था कि स्पेस डिस्क्रीट स्पेस इज सेपरेबल इफ एंड ओनली इफ इट इज़ काउंटेबल। ठीक है, तो ये था आपका लास्ट प्रॉपर्टी कि जो सेपरेबिलिटी है वो हेरिडिटरी प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है ना, तो बारिश की वजह से एक्चुअली लाइट चली गई है, बट ओके हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। आज जो है यहाँ पे सेपरेबिलिटी ख़त्म हो जाती है।